हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पन परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हम संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर अमर अविनाशी है, उस गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जो हमारे सृष्टि के सभी देवी देवताओं के और हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर है, हमें ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति प्रदान करते हैं। तो उस दिव्य महाशक्ति को नमन करते हुए, अपने परम माता पिता परमात्मा को नमन करते हुए, मैं प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला में कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, युगा अनुसार हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, मानव मात्र कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप बन जाए और हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। मानव को इसी कर्म भूमि पर स्वर्ग सुख का आनंद मिले और मोक्ष रूपी शाश्वत सुख का भी आनंद इसी कर्म भूमि पर मिले। इसी भावना के साथ में बंधुओं, हमारा आज का विषय है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सब विषय होते ही है, प्रभु के ज्ञान की प्रभावना हो रही है तो हर विषय एक इंपॉर्टेंट विषय है, लेकिन आज का जो विषय है वो विषय इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस बात को समझ लेने से मानव मात्र इस कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो सकता है, जिस विषय पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और वो है विषय कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार सृष्टि की रहस्यमय महामाया को पराजित किए बिना इस मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। समझना बात को, वेदों में भी एक बात बताई गई है और कल्कि ज्ञान सागर ने आपको पहले भी एक बात बताई है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है, उसे विदित किए बिना मानव के लिए इस मृत्यु लोक से मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। अगर हमने परम ब्रह्म को विदित कर लिया, अगर हमने परम ब्रह्म को जान लिया, तो हमें उसी के साथ उस ज्ञान की भी जरूरत है
कि एक ऐसा ज्ञान अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार हमें वो ज्ञान प्राप्त हो जाए जिससे हम इस कर्म भूमि पर सृष्टि की महामाया को पराजित कर परमात्मा स्वरूप बन सके। बंधुओं, एक को जानो, एक को मानो और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बनाओ। तो आज का विषय है कि कर्म भूमि पर कोई भी कर्मयोगी जब तक महामाया को पराजित नहीं कर लेता, सृष्टि की महामाया को, तब तक उसके लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। हमने प्रभु को जान लिया और हम माया में लपेटे हुए हैं, तो फिर वहां पर हमें मुक्ति नहीं मिल जाती, क्योंकि हमें महामाया को पराजित कर इस कर्म भूमि पर, और महामाया किससे लपेटी हुई है समझना इस बात को, कि बालक जब मां के गर्भ में होता है, आध्यात्मिक ज्ञानानुसार बता रहा हूं, तो उसे सब कुछ पता होता है कि मुझे कर्म भूमि पर जाकर क्या करना है, मेरे कर्म भूमि पर जाने का मकसद क्या है, मुझे क्या बनना है, उसे ज्ञात होता है। कहां पर? माता के गर्भाशय में। लेकिन माता के गर्भाशय से जब वो जन्म लेकर और कर्म भूमि पर अवतरित होता है तो उसे महामाया की हवा लग जाती है, और जब महामाया की हवा लग जाती है तो वो अपनी सभी याददाश्त जो भीतर मां के गर्भाशय में उसके अंदर थी वो भूल जाता है। क्यों? कि यहां पर कर्म भूमि पर ये सारा खेल भूल भुलैया का खेल चल रहा है। समझना, इस कर्म भूमि पर सारा खेल भूल भुलैया का खेल है। अगर मानव इस कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन के मकसद को नहीं भूलता तो आज इस कर्म भूमि पर मानव मात्र परमात्मा स्वरूप होता। हमें एक को जानने की जरूरत है। हमने आपको पहले भी बताया इसके बारे में कि एक ही दिव्य महाशक्ति अरबों वर्ष पहले, जब कहीं कुछ भी नहीं था, ये ज्ञान और विज्ञान के अनुसार कहीं कुछ भी नहीं था, तब भी एक दिव्य महाशक्ति सूक्ष्म ब्रह्मांड में अपने ही स्वरूप में, सूक्ष्म स्वरूप में विद्यमान थी, क्योंकि वो तो निरंजन निराकार है, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है, कण कण में वो विद्यमान है, ऐसा हम बोलते हैं अपने शास्त्रों के अनुकूल। और जो कण कण में विद्यमान है बंधुओं, वो जन जन में भी विद्यमान है। किस रूप में? आत्मस्वरूपता में। आपको बता दो, यहां पर मैं जहां तक सोचता हूं, बड़ी बात नहीं करता हूं, लेकिन कल की ज्ञान सागर में जो अमूल्य बात बताई गई है वो शायद आपको किसी धर्म ग्रंथों में जानने को ना मिले। आत्मा और जीवात्मा दो दिव्य महाशक्तियां हैं जो मानव के भीतर विद्यमान है। समझना बात को। उससे पहले आपको ये बात समझाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई ये सुंदर सृष्टि का सृजन होकर मानव की उत्पत्ति हुई कैसे, हम मानव को बनाया किसने और क्यों बनाया, इस कर्म भूमि पर हमें बनाने का मकसद क्या है। तो देखना, दुनिया किसी ने बनाई नहीं है, ये अंतः प्रेरणा से मुझे ज्ञात हुआ है कल की ज्ञान सागर के माध्यम से, प्रभु द्वारा। दुनिया बनाई किसी ने नहीं है, दुनिया बन गई है अकस्मात, जब उस दिव्य महाशक्ति के मन में, वो एक अकेले थे अरबों वर्ष पहले, एक शून्य के समान, मतलब दुनिया पूरी शून्य थी, कुछ भी नहीं था, तब भी वो थे। तो उनके मन में, उस दिव्य महाशक्ति के मन में सिर्फ एक ख्यालात आया कि एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, अपने आप को देख सकूं, अनेक रूप में अपने आप को प्यार कर सकूं। कुछ इस तरह की भावना आध्यात्मिक ज्ञानानुसार उस दिव्य महाशक्ति के हृदय में प्रकट हुई, जिससे विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर अनेक प्रकार के द्रव्य, ग्रह, नक्षत्र और खनिज, उसी के साथ में निर्गुण परम ब्रह्म का ही मायावी रूप
सगुण पर ब्रह्म के रूप में, वो परम सत्य है, परम सत्य निर्गुण परम ब्रह्म का मायावी रूप, कहते हैं ना प्रभु से प्रकट भई मां माया, मायावी रूप सत असत सगुण पर ब्रह्म का प्राकट्य देवलोक में हुआ। यानी जहां प्राकट्य हुआ वो ही एक देवलोक ही है, ये समझो आप। क्यों कि निर्गुण से सगुण स्वरूप का प्राकट्य हुआ, और उसी सगुण स्वरूप से अर्धनारीश्वर स्वरूप है सगुण स्वरूप, और अर्धनारीश्वर स्वरूप में वो निरंजन निराकार है, उसमें भी वो प्रकट नहीं होते हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप में उन्होंने सृष्टि का सृजन करने के लिए देविक महाशक्ति हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म ने अपने मन में चिंतन किया कि अगर सबको अर्धनारीश्वर स्वरूप इस संसार में लाया गया तो वो आपस में प्यार कैसे करेंगे। तो संसार में एक दूसरे को प्यार करने के लिए स्वयं को नर और नारी के रूप में स्थापित किया, शिव और शक्ति के रूप में स्थापित किया, और शिव ने अपनी इच्छा शक्ति से सृष्टि का सृजन और विस्तार करने के लिए ब्रह्मा महेश और विष्णु को स्थापित किया, और तीनों को अपना अपना काम सौंप दिया। और माता शक्ति ने माता सरस्वती को, माता महालक्ष्मी को और स्वयं पार्वती के रूप में प्रकट हुई। उसने 3 रूप धारण किए, माता सरस्वती का, माता महालक्ष्मी का और माता पार्वती का। उन 3 रूपों में वो उनकी अर्धांगिनी बनी। तो यहां यह चिंतन करने का विषय है, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक से 2 हुए निर्गुण और सगुण, फिर सगुण में 1 से 2 हुए नर और नारी, और नर और नारी से संपूर्ण सृष्टि में सभी प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई। जो आज 84 लाख योनियों के जीव जीवात्मा हैं, उनमें एक मानव ही सृष्टि की सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो कहा है कल की ज्ञान सागर में, जो मुझे अंतः प्रेरणा से ज्ञात हुआ है वो 4 लाइनों में मैं आपको बताऊंगा कि मन की इच्छा शक्ति ने निष्कलंक निराकार निर्गुण परम ब्रह्म को भी सगुण साकार बना दिया। मन की इच्छा शक्ति ने निष्कलंक निराकार निर्गुण परम ब्रह्म को भी सगुण साकार बना दिया। एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी परम सत्य से सत असत बना दिया। देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सत असत है। एक परम सत्य परम ब्रह्म को भी परम सत्य से सत असत बना दिया, और सत असत के इस रहस्यमय खेल में समझना बात को, सत असत के एक तरफ परम सत्य है और एक तरफ सत असत है। तो सत असत के इस रहस्यमय खेल में खुद ही खुद से हो गए जुदा। यहां ये बात नोट करना कि एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का मतलब है कि एक ब्रह्म के अलावा इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस संपूर्ण सृष्टि में दूसरा कोई भी नहीं है। सत असत के इस रहस्यमय खेल में खुद ही खुद से हो गए जुदा, और सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए, समझना बात को, कि सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया, खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। यह है महामाया सृष्टि की। क्यों? हमारे जन्मदाता पालनहार सगुण है, सगुण पर ब्रह्म हमारे परम माता पिता परमात्मा, और हम उनकी संतान हैं। तो कर्म भूमि पर सभी मनुष्य सगुण पर ब्रह्म की संतान है, यानी साक्षात साकार स्वरूप सगुण पर ब्रह्म का है। कौन? मानव। लेकिन मानव को देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ माना गया है, मनुष्य योनि को, क्योंकि कर्म भूमि पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं
कर्म भूमि पर उस ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है जिससे सगुण जीवात्मा अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर पुनः निर्गुण आत्म स्वरूप बनकर हमारे निर्गुण परम गुरुवर परम ब्रह्म स्वरूप बन सकता है। और आत्म स्वरूपता में मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसको भी नहीं जाना है, यह देह भाव को त्यागना है। क्यों कि यह देह ही महामाया है, प्रकृति के पंच तत्वों से बना है। ये भौतिक इंद्रियां महामाया के अधीन है, ये महामाया को देखती है। हमें जो दिख रहा है वो सत्य है। मैं ये नश्वर भौतिक शरीर के लिए हम लगाते हैं। तो बंधु, हम आपको बता रहे थे कि किस प्रकार एक दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से दुनिया कितने बड़ाई नहीं है, बन गई है, और इच्छा शक्ति से उन्हीं का सगुण स्वरूप मायावी सगुण स्वरूप प्रकट होकर देवलोक में स्थापित होता है अर्धनारीश्वर स्वरूप में, जिनका प्रतीक शिवलिंग है, क्योंकि वो अर्धनारीश्वर स्वरूप में सृष्टि में विचरण नहीं करते। तो उन्होंने स्वयं को सृष्टि का विस्तार करने के लिए, सृष्टि का सृजन करने के लिए नर और नारी के रूप में स्थापित किया, और उसके बाद में सुंदर सृष्टि का सृजन हुआ है। तो अब संपूर्ण सृष्टि में जितने भी जीव जीवात्मा है वो एक सगुण परब्रह्म के ही मायावी रूप है। तो फिर कौन मैं है न कौन तू है? या कल भी बताया आपको, फिर एक बार और याद दिलाता हूं कि हमारे शास्त्रों में बड़ी गहन बातें कही गई है सनातन धर्म में, कि तमेव माता च पिता तमेव सखा च बंधु तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, और तमेव मम सर्वदेव देव। हम माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, गुरु के रूप में और संसारी रिश्तों के रूप में जिन्हें भी देख रहे हैं, भाई बहन, माता पिता, गुरु, सखा, सबके रूप में एक आप ही तो हो, ऐसा हम प्रभु को बोलते हैं। किसको? सगुण परमात्मा परब्रह्म को। तो जब वो ज्ञान पहले ही उतर चुका है, लेकिन उसके ऊपर किसी ने चिंतन नहीं किया। क्यों? कि हम अपने भौतिक शरीर को ही आज तक मैं समझते आए हैं। अगर भौतिक शरीर रूपी मैं से हम मुक्त हो जाएं, कर्म भूमि पर हम जीवात्मा स्वरूप में अपने आप को समझ लें, और फिर सगुण जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाए, आत्मस्वरूप, विराट आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूपता में क्या है कि तेरे मेरे के भाव मिट जाते हैं, और जीवात्मा स्वरूप में हमने जो तन धारण किया हुआ है, तो जीवात्मा स्वरूप में हम अलग अलग कर्म योगी हैं, कर्मों के बंधन में। तो हमारे सबके कर्म अलग अलग है, लेकिन आत्मस्वरूपता में तो कर्म होते ही नहीं है। और आत्मस्वरूपता में देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाना, उसे कहते हैं अकर्मी। कि इस कर्म भूमि पर अकर्मी बनकर जीवन यापन करना, यह हो गया आपका मोक्ष। जीते जी मरकर न तो स्वर्ग जाना है और न मरकर मोक्ष जाना है, फिर आपको मोक्ष रूपी शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अब समझना, मोक्ष की परिभाषा आपको मैं बता रहा हूं। तो ये जो दुनिया बनी है वो बनाई नहीं गई है। एक दिव्य महाशक्ति से दैविक महाशक्ति का उदय हुआ, और दैविक महाशक्ति से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के साथ में मानव की उत्पत्ति हुई। तो मानव की उत्पत्ति हुई तो समझना इस बात को कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, और स्वयं ही भय स्वयं की संतान। कोई किसकी संतान नहीं है, यह ध्यान रखना। ना तो वो किसी की संतान है और ना ही उनकी कोई संतान है, क्योंकि जब इच्छा शक्ति से जब प्रकट हुए हैं तो वहां वो संतान नहीं होती है, वो एक खेल होता है। यह सृष्टि का अद्भुत रहस्यमय मायावी खेल चल रहा है। तो इस खेल में कोई किसी की संतान नहीं है, कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय। अभी हमने आपको बताया था ना कि मन की इच्छा शक्ति ने निष्कलंक निराकार निर्गुण ब्रह्म को भी सगुण साकार बना दिया। तो स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय, और स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही पालनहार स्वयं के, स्वयं ही पालनहार स्वयं के, और स्वयं ही स्वयं के तारणहार।
सगुण स्वरूप में अनेक प्रकार के अपने स्वरूप को प्रकट करके उनका पालन कौन कर रहा है? सगुण पर ब्रह्म, हमारे परम माता पिता परमात्मा। तो कौन किसका पालन कर रहा है? खुद ही खुद का पालन कर रहे हैं, खुद ही अपने अनेक रूपों का पालन कर रहे हैं। जैसे कर्म भूमि पर एक पिता 2-5 संतान को जन्म देता है और उनका पालन पोषण करता है, तो वो संतान कौन है? वो खुद तो है, उसको स्वयं का तो खून है, भिन्नता तो कुछ है ही नहीं। तो उसी प्रकार सृष्टि का भी नियम है कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय और स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही पालनहार स्वयं के और स्वयं ही स्वयं के तारणहार। स्वयं ही स्वयं के तारणहार कैसे हो गया? कि खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया। तो कर्म भूमि पर वो, अगर हम ईश्वर के नाम से या किसी दिव्य महाशक्ति के नाम से, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड, पता नहीं कितने अनेक नामों से जिस दिव्य महाशक्ति को, अपने परम गुरुवर को हम याद कर रहे हैं, वो कौन है? तो कल की ज्ञान सागर कहता है वो हम स्वयं है। किस रूप में? कि कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत के लोग, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म का साक्षात साकार रूप है। यह आपको कल की ज्ञान सागर बार बार पूरे दावे के साथ बता रहा है कि एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, संपूर्ण सृष्टि में एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। इस बात को याद रखना। तो फिर इस कर्म भूमि पर कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसका है, कौन किसका माता पिता है? यह मायावी संसार है। क्यों? कि है तो एक अकेला ही है, निर्गुण स्वरूप में। उसी ने सत असत स्वरूप धारण किया, फिर 1 से 2 बने निर्गुण और सगुण, और फिर 1 से 2 बने नर और नारी। तो यहां तो दूसरा कोई आया ही नहीं है ना। तो सगुण निर्गुण एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। नर और नारी शिव शक्ति, जिन्हें हम आदम हवा, आदम ईव भी कहते हैं, वो भी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, अलग तो नहीं है ना नर और नारी। तो प्रकृति ने यही सिद्धांत मानव के भीतर भी रखा है। मानव मात्र, पुरुष भी अर्धनारीश्वर है। पुरुष के भीतर भी नर और नारी दोनों विद्यमान है और नारी के भीतर भी नर और नारी दोनों विद्यमान है। क्यों? कि एक माता कभी तो बेटी को जन्म देती है तो कभी बेटों को जन्म देती है, तो पुरुष और स्त्री हो गए ना। और एक पुरुष से कभी बेटी पैदा होती है तो कभी बेटा पैदा होता है। इस अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञान को समझ लो, आपका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। इस कर्म भूमि पर मरकर स्वर्ग और मोक्ष किसको नहीं जाना पड़ेगा। कि सृष्टि के इस संसार में, सृष्टि के इस संसार में निर्गुण से सगुण भया, समझना बात को, निर्गुण है वो, कि निर्गुण से सगुण भया और सगुण से भया संसार। सगुण स्वरूप से, देविक महाशक्ति से संसार की रचना हुई है कि निर्गुण से सगुण भया और सगुण से भया संसार। इस मायावी संसार में अज्ञानतावश मचा हाहाकार, यानी पाप का बोझ धरती पर बढ़ गया। मैं साधना करता हूं तो मुझे साधना के माध्यम से, प्रभु से, अंतः प्रेरणा से जो ज्ञात होता है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं काव्य के रूप में, कि निर्गुण से सगुण भया और सगुण से भया संसार। इस मायावी संसार में अज्ञानतावश जब मचा हाहाकार, आज मचा हुआ है ना। कौन किसको मार रहा है? यूक्रेन क्या है, अमेरिका क्या है, भारत क्या है? ये मानव द्वारा दिए गए सिर्फ नाम मात्र हैं। मानव ने देश विदेश की सीमाएं डाली है और अपने आप को मिट्टी में मिला रहा है, जबकि साक्षात परमात्मा का रूप है मानव। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन के रहस्यमय ज्ञान को जान ले तो कल कर्म भूमि पर देश विदेश की सारी सीमाएं मिट जाएगी कि क्या तेरा न क्या मेरा है, मैं तो हूं ही नहीं। अहंकार वश कोई शासक कर्म भूमि पर धरती का मालिक बनना चाहता है, तेरे मेरे के उसमें भाव प्रकट हुए हैं,
अरबों खरबों रुपया हथियारों पे खर्च कर रहा है, तो वो उस बात को सुन ले कि चाहे जितने विकसित और विकासशील देश चाहे जितने हथियार बना ले, चाहे जितने हथियार बना ले, वो प्रकृति और परमात्मा से नहीं लड़ सकता और ना ही प्रकृति और परमात्मा की मार से बच सकता है। विकास में हजारों वर्ष लग जाते हैं और महाविनाश के लिए जब प्रकृति और परमात्मा विकराल रूप धारण कर लेते हैं तो महाविनाश के लिए कुछ ही पल काफी है और वो समय आ चुका है, हमारे सामने है। अज्ञानतावश, किसकी वजह से? मानव जगत की अज्ञानतावश। आज तक हमारी कर्म भूमि पर मानव जगत की अज्ञानतावश महाविनाशी होते आए हैं और प्रभु हम सबका परम हितैषी है जो कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हमें अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सीजन का वो रहस्यमय ज्ञान प्रदान कर रहा है जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बनकर संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन सकता है और जीते जी एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करने का आनंद ले सकता है। किस रूप में? आत्मस्वरूपता में। तो हमें यह सब प्राप्त करना है तो उसके काबिल बनना पड़ेगा। हमें अपनी कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाओं को मिटाना पड़ेगा। हमें अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बनाना पड़ेगा, तब जाके हमारे लिए अंतरिक्ष के दरवाजे खुलेंगे। नहीं तो मानव चाहे जितने विकास कर ले, कभी उसके लिए अंतरिक्ष के दरवाजे तब तक नहीं खुल सकते जब तक धरती पर पाप का बोझ नहीं मिट जाता। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। बीच रास्ते में रह जाओगे, जाते जाते या आते आते। क्यों? कि उस दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से तो सब होता है कि जब तक हम उसके समान नहीं बन जाएं, हमारे मन में सारे भेद नहीं मिट जाएं, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक नहीं बन जाएं, तब तक हमारे लिए ऊपर के दरवाजे नहीं खुल सकते। क्यों? कि पाप के लिए मिट्टी बनी हुई है। पाप कर्म करेंगे वो मिट्टी में मिल जाएंगे, वो ऊपर नहीं उठ सकते। हमने कल भी बताया आपको। पुण्यात्माएं ऊपर उठती है तो पुण्यात्मा बनोगे तो ऊपर उठने मिलेगा ना। पाप कर्म कर रहे हो देश विदेश की सीमाएं डालकर, क्या आपके लिए अंतरिक्ष के दरवाजे खुल जाएंगे? एक तो तुमने कर्म भूमि को नरक बना दिया है, तो क्या ऊपर भगवान आपको नरक बनाने के लिए जगह दे देगा? कभी नहीं। तो आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का प्रयास करो कि निर्गुण से सगुण भया और सगुण से भया संसार। इस मायावी संसार में अज्ञानतावश मचा हाहाकार। सृष्टि की इस महामाया से मानव को कौन लगावे पार। निर्गुण निराकार तारणहार बने परम गुरुवर और सगुण बने अवतार। कौन आया दूसरा? निर्गुण परम ब्रह्म है जो आत्मस्वरूप है, सगुण पर ब्रह्म है जो जीवात्मा स्वरूप है। वो मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है, लेकिन वो सत असत सगुण पर ब्रह्म स्वरूप है और उसी के भीतर आत्मा विद्यमान है। आत्मा निर्गुण है, अकर्मी है, कर्म करता है जीवात्मा। तो उस मायावी जीव को त्यागना है तो क्या बचेगा? आत्मा। जीव शरीर में रहेगा, लेकिन जीव जो मोह माया से प्रभावित है उसे मोह माया को पराजित कर उस जीव को अपना बनाना है कि वो संसारी मोह माया से छूट जाए और शाश्वत सुख को प्राप्त कर ले। ये भौतिक सुख किसको कहते हैं? जो भौतिक शरीर को प्राप्त होता है। और शाश्वत सुख किसको कहते हैं? जो सूक्ष्म शरीर को प्राप्त होता है। यहां पे ये बात को समझ लेना कि आपके भी दो स्वरूप है, आप में भी दो महाशक्तियां विद्यमान है मानव में। तो आपका दो स्वरूप कौन सा है? एक तो आपका सूक्ष्म शरीर, वो है आत्मा, और जीवात्मा भी। सगुण परब्रह्म से हम प्रकट होते हैं, वो जीवात्मा होता है, वो भी सूक्ष्म शरीर है। और जब जीवात्मा को हम जीव को त्याग देंगे या जीव के भाव त्याग देंगे तो बचेगी आत्मा। तो आत्मा भी सूक्ष्म शरीर होता है और दोनों निराकार है, जीवात्मा और आत्मा। उन्हें हम देख नहीं सकते। तो हम जब विराट आत्मस्वरूप इस कर्म भूमि पर बन जाएंगे तो हमारा अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। मरकर किसी को स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा। कि सृष्टि की इस महामाया से मानव को कौन लगावे पार। निर्गुण निराकार तारणहार बने और सगुण साकार बने अवतार। तो यह सृष्टि का अद्भुत रहस्य है कि श्यम ही श्यम से प्रकट भय।
जो मुझे अंतर प्रेरणा से ज्ञात हुआ। ये कहीं शास्त्रों की या अदरवाइज किसी धर्म ग्रंथों की बातें नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये मैं अंतर प्रेरणा से मुझे ज्ञात हुई है कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय और स्वयं ही भय स्वयं की संतान, दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय और स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही पालनहार स्वयं के, खुद ही खुद का पालन कर रहे हैं कि स्वयं ही पालनहार स्वयं के और स्वयं ही स्वयं के तारणहार। समझना, मोक्ष देने वाला भी खुद ने खुद को खुद का खुदा बना दिया कि स्वयं ही स्वयं से प्रकट भय और स्वयं ही भय स्वयं की संतान, स्वयं ही पालनहार स्वयं के और स्वयं ही स्वयं के तारणहार, स्वयं से प्रकट वही मां माया। मां माया भी स्वयं से प्रकट हुई है सगुण स्वरूप में कि स्वयं से प्रकट वही मां माया, मोहनी को मनाने मोहन भय। मोहनी भगवान शिव के लिए कहा गया है, मोहनी माता शक्ति के लिए कहा गया है और भगवान शिव ने कृष्ण अवतार में अपना एक नाम मोहन भी रखा था। मोहन हूं मैं मोह माया से तुम्हें बचाने आया हूं, सूट बूट में आया कन्हैया फिर से धर्म समझाने को, आ गया हूं इस धरती पर सब कुछ तुम्हें बताने को, आ गया हूं इस धरती पर पाप को मिटा दूंगा, कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हूं मैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हूं मैं। बंधु, हम अगर आत्मस्वरूप बन जाएं तो हमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ये भौतिक शरीर में रहते हुए कभी भी नहीं। जब तक हम देह भाव को नहीं त्याग दें, विदेही भाव में विराट आत्मस्वरूप सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी नहीं बन जाए, तब तक हमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, और नहीं हो सकती तो हमारा मोक्ष नहीं हो सकता, हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। हमें अगर मुक्ति चाहिए इस संसार से, जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, हजारों वर्ष की उम्र चाहिए, तो हमें आत्मस्वरूप बनना पड़ेगा। आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। भगवान कृष्ण ने भी बताया है कि मुझे कोई मार नहीं सकता है, मैं अजन्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, मुझे आग भी जला नहीं सकती है। कहीं बातें आत्मा के बारे में बताइए तो वो आत्मस्वरूप बनो ना। वो आत्मस्वरूप हमें बनने की जरूरत है। हम कर्म भूमि पर अवतरित हुए हैं, सगुण पर ब्रह्म की संतान है। हम अपने परम माता पिता परमात्मा की संतान है। देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ इसलिए हैं कि कर्म भूमि पर हम सगुण स्वरूप को त्याग कर निर्गुण स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। निर्गुण गुरुवर परम ब्रह्म स्वरूप हम बनकर अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं, अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो बंधुओं, ज्ञात रहे कि संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है। और इस कर्म भूमि पर एक तो हमें ब्रह्म को विदित किया है, तो ब्रह्म को विदित किए बिना, एक ब्रह्म को विदित किए बिना इस कर्म भूमि पर मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। तो इसी के साथ इस कर्म भूमि पर महामाया को पराजित किए बिना इस कर्म भूमि पर मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। तो दो काम करने हैं हमको। एक तो हम परम ब्रह्म को विदित करें, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है, वो निष्कलंक निराकार है, अजर अमर अविनाशी है। और दूसरा, ये सृष्टि जो है वो महामाया है। इस महामायावी सृष्टि के खेल में हम अपने सत्य स्वरूप को जान लें, हम अपने भीतर के आत्म स्वरूप को जान लें, तो मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। बंधुओं, अधिक जानकारी के लिए मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाकर छोटे वीडियो बनाता हूं ना, उसलिए ज्यादा लंबी बातें नहीं बता सकता। आप अधिक जानकारी के लिए हमारी आपकी अपनी वेबसाइट www.kalkigyansagar.com, आप इस वेबसाइट पर जाइए। प्रभु ने जो ज्ञान की वर्षा की है, आप अध्ययन के रूप में वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। हम समय समय पर लेखन कार्य करते रहते हैं और प्रभु का ज्ञान जो है उसे हम वेबसाइट के माध्यम से भी उसकी प्रभावना कर रहे हैं। तो बंधुओं, आप
ईश्वरीय ज्ञान को अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार तक पहुंचाने के लिए इस कल्कि ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि यह अमूल्य ज्ञान जो परमात्मा हमें प्रदान कर रहा है, हमारे परम गुरुवर हमें प्रदान कर रहे हैं, वो जन जन तक पहुंच जाए, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार तक पहुंच जाए, ताकि हम कलयुग को सतयुग में परिणित कर अपनी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकें और कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। इसी भावना के साथ अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव